गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको आपके हिंदी बसंत के पाठ 5 मिठाई वाला के बारे में बता रहे थे, जिसमें बताया था कि किस प्रकार वह खिलौने वाला दोबारा मुरली लेकर आया और बेचने लगा और बच्चों को फुसला फुसला कर बहला बहला कर और प्रेम से खिलौने मुरलियाँ बेच रहा था। और उसे देखकर रोहिणी सोच में पड़ गई कि इस प्रकार का मैंने फेरी वाला आज तक नहीं देखा। और महीने के महीने बीत गए और वो मुरली वाला दोबारा फिर कभी नहीं आया। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे के गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। और जब 8 महीने बीत गए, रोहिणी स्नान कर रही थी, तभी उसने उसी तरह का स्वर सुना जैसे उसने खिलौने वाला और मुरली वाले का सुना था। उसकी वो स्मृति ताज़ा हो आई। इस बार वह मिठाई लेकर आया था और उसी तरह स्वर उसका लग रहा था, उसी तरह वह बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तब रोहिणी ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप उसको बुला लीजिए और मिठाई लेना है बच्चों के लिए। दादी माँ ने उसको बुलाया और फिर वो जो मिठाई वाला था वो अपने मिठाई के गुण बताने लगा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या। खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4 की दे दो, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। इस प्रकार दादी मोलभाव करने लगी और फिर रोहिणी उससे सवाल पूछने लगी कि तुम इसके पहले क्या लेकर आते थे बेचने के लिए, या तुम नहीं आए? तब मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि मैं खिलौने और मुरली लेकर आता था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ,
संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तब रोहिणी को जब उसने बताया कि मैं खिलौने और मिठाई लेकर आता था, रोहिणी ने कहा कि तुम्हें इसमें फ़ायदा मिलता है या नुकसान होता है, खाने भर को मिल भी जाता है कि नहीं। तब मिठाई वाले ने कहा, भले खाने भर को ना मिले पर संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है। रोहिणी उससे आगे भी पूछती है कि ये बताओ कि कभी तुम्हें यह मतलब खाने भर को नहीं मिलता पर असीम सुख, संतोष, धीरज मिलता है। मैं समझ नहीं पाई, आप इस बात को थोड़ा विस्तार से बताइए। तो वह कहता है मिठाई वाला कि आपको दुख होगा, मेरी बातों को जाने दो। पर रोहिणी से ना रहा गया और उसने कहा, नहीं, आप अपनी बात को जारी रखिए। बाकी का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।